जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 30 अक्टूबर और इस सेशन में हम आज का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंपनी हैज डिसाइडेड टू चेंज इट्स नेम टू मेटा। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नाम बदलने का निर्णय लिया है, जिसका नाम क्या रखेगी वो मेटा। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेसबुक। ठीक है, फेसबुक जो कंपनी है वो क्या कर रही है, अपना नाम फेसबुक से मेटा में बदल रही है। ठीक है, और इसने बदल भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन इज वर्ल्ड पसोरियासिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। मतलब वर्ल्ड पसोरियासिस दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 29 अक्टूबर को प्रत्येक साल क्या किया जाता है, विश्व पसोरियासिस दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट के। तो देखिए, जो पसोरियासिस इज ए स्किन डिजीज दैट कॉज रेड इची स्केली पैड्स मोस्ट कॉमनली ऑन द नीज, एल्बो, ट्रंक एंड स्काल्प। ये जो नीज, एल्बो, ट्रंक और स्काल्प के साइड में क्या होता है, स्किन का, ये एक स्किन का डिजीज है जिसकी वजह से क्या होता है, रेड इची स्काल्पी पैच हो जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या किया जाता है, प्रत्येक साल पसोरियासिस दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफाइड ट्रेन ऑफ साउदर्न रेलवे। मतलब निम्न में से दक्षिण रेलवे का पहला इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफाइड ट्रेन कौन बना है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी क्या है, मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। जो मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस है वही क्या किया है, बिकम द फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफाइड ट्रेन। ठीक है, साउदर्न रेलवे का, दक्षिणी रेलवे का। अब इससे रिलेटेड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इट ऑल्सो बिकम द फर्स्ट शताब्दी ऑफ इंडियन रेलवे एंड सेकेंड मेल एक्सप्रेस ऑन द इंडियन रेलवे। मतलब ये क्या है, ये पहला शताब्दी बना था। ठीक है, कौन, मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस, और दूसरा मेल एक्सप्रेस ट्रेन ऑन द इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में दूसरा मेल एक्सप्रेस बना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। तो मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस ऑन 11 मई 1994। और ये जो मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस है इसको कब लाया गया था, तो 11 मई 1994 को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर फीफा फुटबॉल फॉर प्रोग्राम स्कूल प्रोग्राम। ठीक है, तो हाल ही में इनमें से कौन विश्व का पहला फुटबॉल प्रोग्राम, फीफा फुटबॉल स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, तो बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, किसने, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। और ये कहाँ है, उड़ीसा में है। तो बात करते हैं उड़ीसा से रिलेटेड पॉइंट का। तो अभी सीएम के, वहाँ के प्रेजेंट सीएम कौन है, तो नवीन पटनायक है, उड़ीसा के प्रेजेंट सीएम। और फीफा से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो जो फीफा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिक में है, जो स्विट्जरलैंड में है। और फाउंडेड ऑन 21 मई 1904 इन पेरिस, फ्रांस। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 21 मई 1904 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। रिसेंटली हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक फॉर द टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2022। मतलब हाल ही में किसे जम्मू एवं कश्मीर बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में टर्म 22 के लिए नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलदेव प्रकाश। ठीक है, बलदेव प्रकाश को क्या किया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक के लिए नियुक्त किया गया है। और किस टर्म के लिए, तो 2022 ऑनवर्ड के लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इन अक्टूबर 2021। जो 2021 में महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई है वो कौन कौन सी हुई है। तो जो देखिए यहाँ पे पहला दिया गया है अमिताभ चौधरी। जो अमिताभ चौधरी हैं वो किस लिए अपॉइंट किए गए हैं, तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट सेक्टर एक्सिस बैंक। जो प्राइवेट सेक्टर की एक्सिस बैंक है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। अतुल कुमार गोयल को चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन। और अतुल कुमार गोयल को क्या किया गया है, चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन। और राजीव मंत्री किस लिए नियुक्त किए गए हैं,
तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ सिटी इंडिया। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2021 के अक्टूबर के महीने के। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास अप टू विच ईयर। जो शक्तिकांता दास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर प्रेजेंट, उनका क्या किया गया है, कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है सरकार द्वारा। तो पूछा जा रहा है कि किस ईयर तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2024 तक। ठीक है, उनका कार्यकाल कहाँ तक बढ़ा दिया गया, तो 2024, वो मतलब अब 2024 तक सर्व करेंगे एज ए गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म बात कर लेते हैं आरबीआई से जुड़ा। तो देखिए, मनमोहन सिंह इज द ओनली आरबीआई गवर्नर हु आल्सो सर्व द कंट्री एज अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ मनमोहन सिंह ऐसे आरबीआई के गवर्नर रहे हैं जिन्होंने क्या किया, देश को एज ए प्राइम मिनिस्टर सर्व किया। और नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई एज, और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो मिस्टर सी डी देशमुख। ठीक है, कौन से, मिस्टर सी डी देशमुख। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन इन अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 में दिल्ली एवं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट पुनः किसे चुना गया है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहन जेटली। जो रोहन जेटली हैं, उन्हें क्या किया गया है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का फिर से प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अब बात करते हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, अरुण जेटली स्टेडियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन टू रन इंटायरली ऑन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन अराइव्ड इन विच सिटी इन अक्टूबर 2021। मतलब अक्टूबर 2021 में पहला पैसेंजर ट्रेन जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इंजन पे चलने वाली नॉर्थ ईस्ट रीजन के किस शहर में पहुंची थी। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुवाहाटी में। ठीक है, कहाँ पहुंची, गुवाहाटी में पहुंची। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड ए हाउसिंग स्कीम फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS एट विच सिटी इन अक्टूबर 2021। मतलब अक्टूबर 2021 में किस शहर में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाउसिंग स्कीम का उद्घाटन किया। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो कौन सा सिटी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भावनगर। ठीक है, भावनगर में उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब इससे जुड़े कुछ टर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ टर्म दिया गया है, ही हैंडेड ओवर 1088 हाउसेस बिल्ड फॉर द EWS अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1088 घरों का निर्माण किया जाएगा EWS सेक्शन वालों के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज लॉन्च इन 2015 बाई PM नरेंद्र मोदी। तो ये किसकी बात हो रही है, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, इसका ये कब लॉन्च किया गया था, तो 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किसको, प्रधानमंत्री आवास योजना को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियन रेलवे स्टार्टेड रनिंग इंडियाज फर्स्ट फुल इकोनॉमिक AC3 tier ट्रेन फ्रॉम 29 अक्टूबर 2021। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेन। 29 अक्टूबर 2022 से भारतीय रेलवे ने भारत का पहला फुली इकोनॉमिक AC3 टियर ट्रेन चलाया, उसका नाम क्या है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गति शक्ति एक्सप्रेस। ठीक है, गति शक्ति एक्सप्रेस को चलाया। और कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो द ट्रेन विल रन बिटवीन दिल्ली एंड पटना। और ये दिल्ली से लेके पटना के बीच में चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु इनॉग्रेटेड बंगा बंधु संवाद केंद्र एट कोलकाता प्रेस क्लब इन अक्टूबर 2021। मतलब अक्टूबर 2021 में कोलकाता प्रेस क्लब में किसने बंगा बंधु संबंध केंद्र का उद्घाटन किया। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हसन महमूद। ठीक है, हसन महमूद ने इसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। कहाँ पे किया, एट द कोलकाता प्रेस क्लब इन अक्टूबर 2021।
अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ये कौन है? जो हसन महमूद है, वो बांग्लादेश के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड का, तो बांग्लादेश का कैपिटल कहाँ है? ढाका है, ठीक है। और वहाँ की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टाका है। और वहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स कबड्डी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच एडिशन ऑफ द अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस was organized by the Ministry of Housing and Urban Affairs in October 2021। मतलब अक्टूबर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का कौन सा संस्करण गठन किया गया? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 14वां, ठीक है। 14वें संस्करण का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कौन है अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर? तो हरदीप एस पुरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिसेंटली एक्सिस बैंक हैज बोर्ड सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। रिसेंटली एक्सिस बैंक बोर्ड हैज रीडिजाइनेड हुम एज द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बैंक। मतलब हाल ही में एक्सिस बैंक के बोर्ड ने किसे डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर ऑफ द बैंक के लिए पुनः चुना है? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव आनंद, ऑप्शन बी, ठीक है। किसे चुना है? राजीव आनंद को चुना है, ऑप्शन बी। इसको ठीक कर दिया जाएगा पीडीएफ में, ये टेंशन मत लीजिए, इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। जो पीडीएफ भेजा जाएगा ना लर्न टी लाइफ टेलीग्राम चैनल में, वहाँ इसको सही कर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और फाउंडेड ऑन 3 दिसंबर 1993 इन अहमदाबाद। और इसका स्थापना कब हुआ था? 3 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद शहर में हुआ था, ठीक है, एक्सिस बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज अप्रूव द लेबर मिनिस्ट्री प्रपोजल फॉर क्रेडिटिंग हाउ मच % इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट फॉर 2020 to 2021। मतलब वित्त मंत्रालय ने 2020 और 21 के लिए भविष्य निधि जमा पर कितना % ब्याज जमा करने के लिए श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो कितना % हो जाएगा? ऑप्शन डी 8.5%, ठीक है, 8.5% पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 7th फ्रीगेट ऑफ P1135.06 class for the Navy Indian Navy was launched at Yantar shipyard in which country in October 2021। मतलब भारतीय नौसेना के लिए P1135.6 वर्ग के 9वें फ्रीगेट को अक्टूबर 2021 में किस देश के यंतर शिपयार्ड को लॉन्च किया? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रसिया के, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये स्लाइड है क्वेश्चन ऑफ द डे का। और ये क्वेश्चन आपको पता है कि ये आपके लिए क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन क्या है? हु इज द ऑनर ऑफ द न्यू अहमदाबाद आईपीएल टीम? देखिए, पीछे जो सेशन हुआ था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अब आईपीएल 2022 से 2 नए टीम उसमें आ गए हैं। तो कौन कौन से 2 नए टीम आए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जो अहमदाबाद टीम है, एक तो आपको टीम का पता चल गया, नाम यहीं पे है कि अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद हो गया। और दूसरा जो टीम बनेगी वो कौन सा बनेगी, किस शहर का, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इसका मतलब ऑनर कौन है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है अडानी ग्रुप ए, ऑप्शन बी सीबीसी कैपिटल पार्टनर, ऑप्शन सी ग्लेजर्स और ऑप्शन डी आरपीएसजी। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको सेशन ये पसंद आई होगी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। पसंद आई हो सेशन तो वीडियो लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।